बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर ऑड नंबर सीरीज और इवन नंबर सीरीज़ को जोड़ना सिखाइए, तो मैंने ऑड नंबर सीरीज़ के ऊपर वीडियो बना दी थी। आज की जो ये वीडियो है ये इवन नंबर सीरीज़ को कैसे जोड़ा जाता है उस पर आधारित है। आज इस सीरीज़ में मैंने टोटल 6 सवाल लिए हैं और मुझे विश्वास है कि आप इन 6 सवालों के बेस पर अगर कोई इवन नंबर सीरीज़ को जोड़ने पर आधारित सवाल आपके पेपर में आता है तो आराम से सीख जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलो देरी ना करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो बच्चों, रजिस्टर में आपको सबसे पहला सवाल नज़र आ रहा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और ये सीरीज आगे बढ़ती हुई 50 तक जा रही है। तो हमें ये बताना है कि अगर मैं इसको ऐड करूं, इसको जोड़ूं, तो जोड़ने के बाद इसका सम कितना आएगा। तो देखो, इसमें हमें करना क्या है, क्योंकि हमें पता है सबसे छोटा इवन नंबर 2 ही है, तो ये याद रखना ये सीरीज 2 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तभी ऐसा करना है। तो हमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये 2 से स्टार्ट हो रही है सीरीज और 50 तक जा रही है इवन नंबर की। तो ये 2 से 50 तक टोटल कितने नंबर हैं इवन। तो बच्चों, इवन नंबर निकालने का तरीका क्या है कि आप लास्ट में देखिए कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो 50 का हाफ कीजिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 50 को 2 से डिवाइड कीजिए। जब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका मतलब ये 2 से 50 तक टोटल कितने नंबर हुए, ये 2 से 50 तक इवन नंबर की सीरीज़ को अगर हम यहाँ तक लिखेंगे तो ये टोटल 25 नंबर होंगे। कितने संख्याएं होंगी, 25 संख्या होंगी ये। बस इतना हमें जानना था, इसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब तो बस समझिए क्या करेंगे। ये 25 आया, 25 लिखिए, प्लस 25 के बाद जो अगला नंबर आएगा उसे लिखिए। तो 25 के बाद क्या आता है 26, और इसकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 25 और 26 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 650। ये हो गया हमारा सम। अगर इस सीरीज़ को हम इस फॉर्म में लिखते हुए 50 तक जाएंगे और फिर उसको आपस में हम ऐड करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो इसका सम क्या बनेगा 650। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसी तरह से बच्चों, ये सीरीज जा रही है 2 से स्टार्ट हुई है, इवन नंबर की सीरीज जा रही है और कहाँ तक जा रही है 100 तक जा रही है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि 2 से लेकर 100 तक ये जो इवन नंबर की सीरीज जा रही है ये टोटल कितने नंबर होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू है 100, इसका हाफ कीजिए। मैंने हाफ किया तो 50 आया। अब 50 के बाद जो 50 के बाद अगली संख्या आती है वो 51, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं 50 और 51 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा आपका 2550। ये हमारा हो गया इनों का सम। अगर हम इस सीरीज़ को आगे यहाँ तक ले जाएंगे और फिर उसे जोड़ेंगे तो इसका सम कितना बनेगा 2550 बनेगा। हमेशा ऐसे ही करना है,
हमें ये पता होना चाहिए कि ये टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर निकालने का तरीका यही है, 2 से स्टार्ट होना चाहिए। बस लास्ट में जो भी वैल्यू आ रही है इवन नंबर ही रहेगा, तो उसका हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद जो वैल्यू बनती है उससे अगली संख्या लीजिए और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो इस सीरीज का सम भी बनेगा। ये चलिए अगला सवाल लेते हैं। जरा मैं अपना कैमरा सेट करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, एक मिनट, हाँ अब सही है, मुझे लग रहा है अब ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 से 400 तक की समस्त सम संख्याओं, 1 से 400 तक की समस्त सम संख्याओं इवन नंबर। सम बोले तो बच्चों इवन नंबर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम होता क्या है। मैंने यहाँ पे 2 सवाल तो आपको करा दिए, लेकिन सम संख्या इवन नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसी को कहते हैं इवन नंबर। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 400 तक की समस्त सम संख्याओं इवन नंबर का योगफल बताओ। मतलब वही है, अगर इसे हम सीरीज की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है 2 + 4 + 6, और ये कहाँ तक जाएगी सीरीज, ये 400 तक। ये अब इसका मान हमें बताना है कि इसका अगर हम सम निकालेंगे तो क्या निकलेगा। तो बच्चों क्या निकलेगा, 400 का हाफ कीजिए 200, फिर उसके बाद 200 से जो अगली संख्या आएगी वो 201। अब बस 201 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 40,200। ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम 1 से 400 तक की समस्त सम संख्याओं की एक सीरीज बनाएं, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 400 तक जाएं और फिर उसका हम सम निकालें तो कितना निकलने वाला है, निकलने वाला है 40,200। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसी बेस पर जो है एक और हमारा सवाल है, बहुत आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस पेशेंस रखना है बच्चों। सरकारी नौकरी तो आसाम से मिल ही जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, इसमें बस लैंग्वेज मैंने बदली है। कह रहा है 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योगफल। सम बोले तो बच्चों वही इवन नंबर, सम बोले तो इवन नंबर, सम बोले तो इवन नंबर। हाँ, तो इवन नंबर का हमें सम बताना है कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 361, अरे कोई बात नहीं, 1 से लेकर हमें 361 तक निकालना है ना। तो एक तो ओड नंबर है, तो 1 के बाद क्या आएगा इवन नंबर, 2, 4, 6। अब ये कहाँ तक जा रहा है सर 361, तो 361 तो इवन नंबर है नहीं, वो तो ओड नंबर है, और 361 तक ही हमें जाना है और वो है ओड नंबर। तो फिर क्या लेंगे, फिर हम लेंगे 360 नंबर, बस 360 ले दीजिए। क्यों, क्योंकि 362 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है 361 तक, और 361 क्या है ओड नंबर, तो 361 हम लेंगे नहीं। तो फिर 361 से पहले जो इवन नंबर है वहाँ तक ही ये सीरीज जाएगी, और 361 से पहले इवन नंबर जो आता है वो 360 है। तो बस ये सीरीज है, इसका हमें क्या करना है सम। अब देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 360। तो करने का तरीका क्या है, 360 का हाफ कीजिए 180, 180 के बाद अगला नंबर क्या आता है 181, और जब 180 और 181 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चों ये आने वाला है 18, 19,
30,580 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल लिया है मैंने। बच्चों ये है, ये तो बड़ा ही आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल। अगर ये लैंग्वेज आ जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल। पहले 100 इवन नंबर का सम बताना है हमें कि पहले 100 नंबर इवन नंबर का सम क्या बनेगा। तो बच्चों इन्होंने तो पहले 100 बोल ही दिया है। जब इस तरीके की लैंग्वेज आए तो आपको कुछ नहीं करना। 100 का पूछा है ना, 100 लिखिए, फिर 100 के बाद क्या आएगा 101 और बस इनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 101 और ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी। ये आपका आंसर हो गया। पहले 100 नंबर का सम कितना होगा 10,100। अब देखिए ये मैंने सीरीज 2 से स्टार्ट ना करके 102 से स्टार्ट की है। इसके मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूं कि जब सीरीज 2 से स्टार्ट ना होकर बीच में से कहीं से स्टार्ट हो और उसका सम पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। पहले तो ये वाला तरीका देखिए जिस तरीके पे अभी हम चल रहे हैं। बच्चों अगर मैं इस सीरीज़ को 2 + 4 + 6 और प्लस और ये 200 तक ले जाऊं पहले, और फिर इस सीरीज में से मैं 2 + 4 + 6 + 100 इस सीरीज के सम को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, इस सीरीज का ही तो मान बचेगा। ये सीरीज जो मुझे नज़र आ रही है 102, 104, 106, इस सीरीज़ का ही तो मान बचेगा। पहले मैं 2 से 200 तक गया, फिर मैं 2 से 100 तक गया। अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास किसका मान बचेगा, इसका मान बचेगा। और बच्चों 2 से स्टार्ट होता है तो हमने ये निकालना सीख लिया है कि इवन नंबर सीरीज़ का सम कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 से स्टार्ट हुआ है 200 तक जा रहा है तो क्या करेंगे, इस सीरीज़ का सम निकालेंगे। 200 का हाफ क्या होता है 100, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 लिखिए, फिर 100 के बाद जो अगली संख्या आनी है वो लिखिए और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 101 और 00। इसी तरह से इसका सर ये 2 से 100 तक पहुंच रही है तो 100 का हाफ कीजिए 50, फिर 50 के बाद 51, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 2550। तो मेरे बच्चों जब मैं 10,100 में से 2550 को माइनस करूँगा तो जो मान आएगा वो इस सीरीज़ का सम होगा। किसका, इस सीरीज़ का सम होगा। तो ये हो जाएगा -2550 बराबर हो जाएगा 7,550। ये हो गया हमारा आंसर। ये था इसका एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके को देखिए, समझते हैं। ये सब कुछ ना करने के अलावा डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है हमें, देखिए इस नंबर को और ये इस नंबर को, मतलब जो सबसे पहले लिखा है वो नंबर और जो सबसे लास्ट में लिखा है वो नंबर, इन दोनों नंबर को आप ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब 200 में मैं 102, मैं यहाँ पे समझाई दे रहा हूँ बच्चों, इतने बीच में जब मैं 200 और 102 को आपस में जोड़ूंगा तो मान बनेगा
302, 302 लिखिए। अब हमें ये पता लगाना है कि 102 से लेकर ये 200 तक इवन नंबर की सीरीज जा रही है, तो ये टोटल कितने नंबर हैं। तो टोटल कितने नंबर हैं। अब बच्चों कितने नंबर हैं, इससे पहले मैंने इतने सवाल आपको करा दिए हैं, तो उसमें आपने जान लिया होगा ये कितने नंबर हैं। तो कितने नंबर हैं ये टोटल 50 नंबर हैं। कितने नंबर हैं बच्चों, ये टोटल 50 नंबर हैं। तो 50 लिखिए और हमेशा इसको डिवाइड कीजिए 2 से। कितने से, 2 से। बस अब क्या है, अब तो कुछ नहीं, अब इसे सोल्व कीजिए। ये आ गया 25, और जब 25 की मल्टीप्लाई आप 302 में करेंगे तो ये आ जाएगा 7550। ये हो गया हमारा आंसर। एक तरीका हमारे पास ये भी था। तो बच्चों आज का ये लास्ट सवाल था। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके आप मुझे बताना, और अगर कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अपना प्यार मुझे बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। और मैं बच्चों जो है लाइक कम देखने को मिल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जिनों के पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उन तक भी ये हेल्प पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।